सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज के हमारे इस वीडियो में जानकारी दूंगा कि सभी तुला राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है मार्च 2025। ग्रह गति किस ओर इशारा करेगी, ग्रहों के प्रभाव से अच्छे और बुरे दोनों से कोई नहीं वंचित रह सकता। हर व्यक्ति पर ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, कितना ही कोई सामर्थ्यवान हो, कितना ही कोई निर्धन हो, सब ग्रहों की चपेट में आते हैं। कई बार बहुत धनाढ्य बड़े सेठ को भी नीचे ज़मीन पर आते हुए देखा है और बहुत निर्धन भी मेहनत करके बहुत ऊंचाइयों पर जाता है। दोस्तों, हमारे को इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए, हमें अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए, हमें अपने कर्म बड़ी ईमानदारी के साथ करने चाहिए। निश्चित तौर पर सफल होते हैं, देर सवेर होते हैं पर होते ज़रूर हैं। आज मैं आपको ये जानकारी दूंगा कि तुला राशि वालों को लेकर के एक चिंता मेरे मन में है, जिसे मैं भी आपके साथ साझा भी करूंगा। आपके सामने एक डिस्प्ले में कुंडली लगी हुई है, आपको दिखाई दे रही होगी, और इस कुंडली में आप देख सकते हैं कि जहाँ 7 नंबर लिखा है वो है तुला राशि और उसको फर्स्ट हाउस बोलते हैं। इसके अलावा ये मान सम्मान का घर होता है। जहाँ 10 नंबर लिखा है वो है मकर राशि, उसको फोर्थ हाउस बोलते हैं। वो सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद, राजनीति का भी होता है। भूमि, सवारी, सुख, चौपाए, मित्र बंधुओं के सुख, परोपकार की भावना का भी होता है, क्योंकि ये मन का भी होता है। जहाँ 1 नंबर लिखा है वो है मेष राशि और वो घर है सप्तम भाव, उसका स्वामी है मंगल। और ये सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन का, साझेदार का, दैनिक इनकम, व्यापार में लाभ और हानि का भी होता है। वाद विवाद से भी जोड़ करके देखा जाता है, लघु यात्राएं और ये समझौते का भी होता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शत्रुओं का भी होता है। जहाँ लिखा है 4 नंबर वो है कर्क राशि, आप देखिए वो है 10th हाउस, कार्य सिद्धि, राज्य में प्रतिष्ठा, मान सम्मान का, सरकारी नौकरी का, साथ में विदेश का, नेतृत्व का, ऐसी सब चीज़ों का होता है। एक तरीके से जो केंद्र के भाव हैं, यानी कि 4th हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस और फर्स्ट हाउस, इनमें कोई भी ग्रह नहीं है। आप देख सकते हैं, आपको एक खाली दिखाई दे रहे होंगे, और जब केंद्र खाली हो जाए ना, कोई भी ग्रह मौजूद ना हो, तो वो दिक्कत वाली बात ज़्यादा होती है। ऐसे में जो पार्श्विक दोष बनता है उसके कारण बाधाएं आती हैं। ऐसी सिचुएशन में फ्लैक्चुएशन होती है। तो ये जो महीना रहेगा मार्च का, इसमें आपको फ्लैक्चुएशन फेस करनी पड़ेगी, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। ग्रह गति ऐसा कह रही है, मैं नहीं कह रहा, ग्रहों की चाल ऐसा इशारा कर रही है। इसके अलावा आप देखिए कि जो कैरियर का घर है वो घर भी खाली है, आप थोड़ा अलर्ट रहिएगा। इस महीने किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन भी नहीं है, इस वजह से भी ये केंद्र आपका खाली है। अगर बुध का परिवर्तन हो जाता, शुक्र का परिवर्तन हो जाता, तो ये केंद्र में पार्श्विक दोष बनता ही नहीं। बट क्योंकि बुध मीन राशि में 12 नंबर में रहेंगे, जहाँ लिखा हुआ है वो रोग का घर है, छठा भाव, पुलिस केस मुकदमे, तनाव, टेंशन, अपयश का है। जहाँ पर यहीं 12 नंबर में शुक्र भी बैठे हैं, ये भी अभी राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। राहु भी इधर बैठे हैं, ये भी अभी इस महीने राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। केवल शनि राशि परिवर्तन करेंगे, वो 11 नंबर से निकल के 12 नंबर में आ जाएंगे 29 मार्च को। और सूर्य 15 तारीख की सुबह से इधर 12 नंबर राशि में आ जाएंगे। इसका मतलब मीन राशि में सबसे ज़्यादा ग्रहों का प्रभाव रहेगा। सूर्य, शनि, बुध, राहु, शुक्र, ये सारे ग्रह मीन राशि के अंदर ट्रांजिट करेंगे। क्या होगा, ग्रह गति किस ओर इशारा कर रही है, ये जानकारी आज मैं आपको दूंगा। इसलिए वीडियो को पूरा सुने, अंत तक सुने, बहुत कुछ सीखने को और बहुत कुछ समझने को मिलने वाला है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कैरियर को लेकर के परेशानी कुछ दिखाई दे रही है। दाम्पत्य जीवन को लेकर के भी मुझे कुछ परेशानी के संकेत दिखाई दे रहे हैं। अब आपको कोई बड़े व्यापारिक समझौते नहीं करने, आपको बड़े जो परेशानियां हैं, अगर किसी रूप में आपके जीवन में शत्रु पक्ष से चल रही है, तो थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा।
अगर मैं धन की बात करूं तो धन भाव के स्वामी मंगल देव बनते हैं और वो आपके भाग्य के घर में विराजमान है। इसका मतलब ये हुआ कि मंगल आपके धन के घर को सुरक्षित करने की योजना में हैं। वो आपके इस घर को एक तरीके से बचाव की तरफ लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि ये परिवार का भी घर है, ये धन का भी घर है और मंगल यहाँ भाग्य के घर में विराजमान हो गए। अब बैठे पर शत्रु राशि में 3 नंबर में। अब ऐसी स्थिति में पिता से यहाँ पर अनबन रहेगी पहले 14 दिनों में। इसके अलावा आपको लंबी दूरी की यात्राओं से कष्ट होगा, आपको एजुकेशन में यहाँ पर कष्ट हो सकता है, पढ़ाई लिखाई में उतना अधिक मन नहीं लगेगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको परेशानी आ सकती है, उसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो कुल मिलाकर के जो मेरी सलाह है वो ये है कि थोड़ा आपको यहाँ पर अब योजना से चलने की ज़रूरत मुझे ज़्यादा दिखाई पड़ती है। इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि सुख साधन प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई चीज़ लेना चाहते हैं और बहुत अर्जेंसी है तो 15 तारीख के बाद आप ले सकते हैं। अगर मैं धोखे फरेब की बात करूं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी समाचार ठीक नहीं है। आपको अपने छोटे भाई बहन, मित्रगण या जिन पर आप बहुत ज़्यादा विश्वास करके चलते हैं, ऐसे लोगों से आपको चीटिंग की सिचुएशन तैयार हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्योंकि आपका जहाँ 9 नंबर लिखा है वो तीसरा भाव नौकर चाकरों का भी होता है, वो साहस, शौर्य, धैर्य का भी होता है, वो गायन का भी होता है और जो नज़दीक के संबंधी होते हैं उसको भी रिप्रेजेंट करता है। ये दाहिने कान का भी होता है, रेल यात्राओं का भी होता है, हिम्मत सेना का भी होता है। अब ये सब चीज़ें लेके जुपिटर अष्टम भाव में चले गए हैं और अष्टम भाव यानी कि जहाँ 2 नंबर लिखा और वहाँ का अष्टम भाव का लॉर्ड भी छठे भाव में उचका हुआ है, तो शुभ ग्रह तो छठे और अष्टम में चले गए। तो तुला राशि वालों के लिए परेशानी है 15 तारीख के बाद तो और 29 मार्च के बाद तो आपके छठे और अष्टम भाव में ही ग्रह ट्रांजिट कर रहे हैं ज़्यादातर, तो इसलिए भी आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत दिखाई पड़ती है। दोस्तों, अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपको विशेष रूप से क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होगा। पहली चीज़ तो ये कि अधिक ब्लाइंड फेथ करके किसी पे नहीं चलना। दूसरा, अगर कोई सामने वाला आपको कोई 4 बातें सुना भी दे तो उसको चुपचाप सुन लीजिए, ये तो मैं आपको सजेशन दूंगा। इसके अलावा अगर आप सेना पुलिस में हैं या आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में हैं, आप विद्युत विभाग के अंदर हैं, आपका ईंट भट्टों का काम कारोबार है, आप थोड़ा ध्यान से काम करिएगा। अगर आप डेंटिस्ट हैं तो भी आपको बहुत ध्यान से काम करना होगा, अन्यथा आपको परेशानियां उत्पन्न होंगी, ये मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। आपके ग्रह इस ओर इशारा करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब विषय आता है रेमेडियल पार्ट का। आपको सूर्य की पूजा करनी है, आपको बुध की पूजा करनी है और आपको शनि की पूजा करनी है। मतलब इन 3 ग्रहों को तो आपको छोड़ना ही नहीं है, इन्हें तो आप बिल्कुल पकड़ के रखिएगा। बुध का गणेश जी की पूजा के रूप में आप आह्वान कर सकते हैं, शनि का शनिदेव की पूजा के रूप में आप आह्वान करिए, सूर्य को जल जरूर चढ़ाइए। ये सब उपाय आपके लिए करने बहुत आवश्यक हो जाते हैं। मित्रों, आज के लिए इतना ही। एक बार पुनः आपके बीच में आगामी कार्यक्रम में उपस्थित होऊंगा। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, रत्न रुद्राक्ष पूजा पाठ करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।